प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्यपुस्तक पथिक के चौथा सर्ग में पद संख्या 64 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व जो अंत का पद है जिसमें पथिक की पत्नी विष पीकर मर जाती है, उसके बाद उसके पुत्र को वध कर दिया जाता है और इस पथिक को जब वध करने के लिए वधिक तैयार है, उस समय एकाएक साधु पहुंचते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। पथिक से कह रहे हैं, जो तुम्हारा नाम लेकर के यह देश हमेशा जो उसका हृदय जो है सो ऊंचा रहेगा और तुम्हारा स्मरण करके समुद्र रूपी शोक जो है सो पार उतरेगा। शोक से तुम्हारा नाम लेकर के जो सो पार उतरेगा, मन शोक समुद्र तरेगा, समुद्र रूपी शोक से तरेगा। और इसके बाद 64वां पद है, आ पहुंची चिड़ियाचित सीकर सिंधु मिलन के, करता हुआ याद जाता हूँ मन की अंतिम घन के, खिले पथिक के नेत्र कमल मुनि दिनकर के दर्शन के, कर प्रणाम कर जोड़ लगाया कहने उत्सुक मन से। कहते हैं कि बेला आ पहुंची, बेला मन समय, समय आ पहुंची, किस किस समय? तुम सीकर सिंधु चिड़ियाचित, सीकर सिंधु मिलन की, मन चिड़ियाचित बहुत दिनों से मांगा हुआ पानी की बूंद सिंधु की मिलन से जो समय, करता हुआ याद। पथिक का अभिलाषा, अंतिम अभिलाषा यह था जो साधु फिर मिले, तो वही इस पंक्ति में कह रहे हैं, जो समय मन बेला आ पहुंची चिड़ियाचित, बहुत दिनों से मांगा हुआ या सिंधु मिलन की बेला मन आ पहुंची, करता हुआ याद जाता हूँ मन की अंतिम घन की, मन अब याद करता हुआ मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मन अपने प्राण त्याग करके जाने को जो उसको सजा मिल रही है, तो कहते हैं मैं जाता हूँ मन से यह अंतिम घन की, अंतिम स्नेह प्रिय जो दर्शन था वो तो अब आशा पूरी हो गई। खिले पथिक से नेत्र कमल मुनि दिनकर के दर्शन के, खिले पथिक का नेत्र कमल, कमल रूपी आँख जो है सो मुनि के दर्शन से सो खिल उठते हैं। कर प्रणाम, और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके और यह कहने उत्सुक मन से, और मन से कहने लगे,
परम हर्ष है पूर्ण हुई यह अंतिम इच्छा मन की। और को परम हर्ष हुई किसकी? तो अंतिम इच्छा मन की जो अंतिम अभिलाषा थी वह क्या हुई? तो पूर्ण हो गई। अर्थात साधु उनसे मिलते हैं तो बड़ी बड़ी लालसा थी क्षण भर की, हे मुनि तब दर्शन की। कहते हैं मुझे बहुत अभिलाषा थी क्षण भर के लिए कम से कम मुनि आपका दर्शन हो जाए। हे गुरुदेव, तुम्हारी अनुपम दिव्य दया के बल से, कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तुम्हारी अनुपम दिव्य दया के बल से सुखी हुआ मैं जीवन पाकर, विलसित अभिमत फल से। कहते हैं मैं आपके उपदेश पाकर के मैं खुशी हूँ, अपने जीवन पाकर के अभिमत अपनी मन का अभिलाषा, अभिमत अपनी मन की अभिलाषा पूर्ण करने में, व्यक्त करने में मैं बहुत खुशी हूँ। खिले फूल से कहा तुम्ही न, किसके लिए विकल है? और खिले हुए फूल से तुम ही कहा था, ये किसके लिए विकल है? भीतर देख छिपा तुम में ही तेरा अभिमत मत है। और कहते हैं कि भीतर देखा तो तुमसे ही, तुमने ही मेरा अभिमत वंचित, तेरा ही जो है सो ये वंचित फल है। तुमने ही हरि के मिलन का मंत्र पवित्र सिखाया। कहते हैं कि तुमने ही मुझे हरि से मिलने के लिए पवित्र तुम ही मंत्र जो है सो सिखाया। हे गुरु, करके दया तुम ही ने सुख का मार्ग दिखाया। और तुम ही जो है सो दया करके मुझे सुख की मार्ग जो है सो सिखाया। तुम अमोघ उर्वरा शक्ति हो। कौन कहता है? पति कहता है साधु से, तुम अमोघ उर्वरा शक्ति हो। अमोघ अधिक उत्पन्न करने वाला, उर्वरा शक्ति हो, उपजाऊ, जैसे अधिक उत्पन्न करने वाला उसके लिए शक्ति। कोई ज़मीन है, वो उसर है, उसको शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्रयास करना पड़े जिससे अधिक उत्पन्न हो जाए, इसी तरह मैं जो निम्न स्तर के थे उसको तुमने ऊंचा किया। तुम्ही के फल से, तुम्ही के उपदेश से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। तो तुम कहते हैं तुम अमोघ उर्वरा शक्ति हो। मैं क्या हूँ? तो मैं नितांत तृण लघु हूँ, और मैं अत्यंत तुच्छ, नितांत माने तुच्छ क्या हूँ? तृण हूँ। तृण घास जिसे कहते हैं, सबसे तृण छोटा वस्तु तृण होता है, तो वह मैं तृण हूँ। तुम क्या हो? तो बड़ा सख्त हो, मैं लघु तृण हूँ। हे मुनिवर, मैं जन्म जन्म की तुमसे नहीं उड़ीन हूँ। कहते हे मुनिवर, मैं आपके शरण में आकर के मैं धन्य धन्य हो गया। इसके लिए मैं आप से मैं कभी उड़ीन नहीं हो सकता हूँ।
जिनको खोज खोज कर हारे कितने काननवासी, कहते हैं जिनके लिए कितने काननवासी जो है सो खोज खोज करके हार गए, देख न सके ध्यान में जिसको जोगी यति उदासी, या जिसको क्या पा नहीं सके, जोगी सन्यासी जोगी यति मान सन्यासी और उदासी नहीं पा सके, सो मैं आपके शरण में आकर के मैं पा गया। उसका नसीब जोगी और सन्यासी को भी नहीं प्राप्त होता है। तुम इसके बाद पंक्ति है, जहां मूढ़ अज्ञान बस, जहां मूढ़ अज्ञान विवश घबरा कर अपने कर से बुझा रहे थे दीप अंधेरे में फंसने की डर से, जहां विविध बाधाओं में नर व्याकुल घिरे खड़े थे, जहां भूख से विकल घरों में दीन अचेत पड़े थे। बात कहते हैं कि जहां मूढ़ अर्थात मूढ़ कहते हैं मूर्ख को अज्ञान बस विवश होकर घबरा कर अपने हाथों से बुझा देते हैं, किसको? अंधेरे में फंसने के लिए अपने दीप को स्वयं अपने हाथों से बुझा देते हैं। जहां विविध बाधाओं में नर व्याकुल घिरे खड़े थे, और जहां विविध बाधाओं में आदमी व्याकुल होकर खड़े थे, जहां भूख से विकल घरों में दीन अचेत पड़े थे, जहां जो है सो दीन भूखे से विकल होकर के, दीन गरीब क्या है तो विकल होकर के जहाँ अचेत घर में पड़े हुए हैं, अपने घरों में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं तो उसको कोई सूझ बूझ नहीं रहता है, और अपने को प्रकाश को अपने हाथों से क्या करते हैं, दीप को बुझा देते हैं। जहां रोग से ग्रसित अपाहिज दुखी दरिद्र भिखारी, जहां क्या है तो रोग से ग्रसित अपाहिज, लुल्हा लंगड़ा जिसको कहते हैं अपाहिज, क्या होता है दरिद्र भिखारी, अपाहिज दुखी दरिद्र भिखारी बैठे थे असहाय दशा में निकट अशक्त दुखारी। असहाय दशा में क्या थे तो दुख से आसक्त थे, निपट थे। जहां गरीब किसान खेत में खड़े काम करते थे, जहां गरीब क्या है तो गरीब किसान खेत में खड़े होकर काम करते थे, और श्रम में चूड़ माने कठिन, श्रम में चूड़ मजूर माने श्रम में क्या करते हैं, परिश्रम में क्या करते हैं, चूड़ माने कठिन मजदूरी करके धाम में जहाँ आह भरते हैं, मजदूर क्या करते हैं धाम आह भरते थे, मैंने उसे वही भक्तों को सदा खोजने पाया। मैंने उसे वही भक्तों को जो है सो क्या ये सदा खोजने में मुझे मिला, खोजने के बाद मिला। दीन बंधु का रूप देखकर मैं फुला न समाया, और दीन बंधु को देखकर रूप को देख करके मैं फुला नहीं समाया। फुला समाना मन हर्ष होना, किंतु उस समय दृढ़ रहे थे भक्त उसे कानन में, किंतु उस समय जो क्या कर रहे थे तो ढूंढ रहे थे भक्त उन्हें कानन में। भक्त क्या करते हैं तो कानन में खोज रहे थे, जंगल में खोज रहे थे। तट सरिता पर मेघ श्रृंग पर सुललित लता भवन में, कहाँ कहाँ खोज रहे थे तो सरिता तट पर, मेरु श्रृंग पहाड़ों की चोटी पर,
सरिता तट में, सरोवर के तट पर सुललित लता भवन में, लताओं के समूह में क्या कर रहे थे? तो खोज रहे थे। अथवा मालाओं की गुड़िया में, उनके कीर्ति कथन में, कहते हैं कि अथवा क्या है, माला के गुड़िया में, लड़ियों में, उसके पुराने क्रम में, कीर्ति कथन में, या बाजों के कोलाहल में, राग पयोध मंथन में, राग पयोध, ये सब जगह पर क्या कर रहे थे? तो खोज रहे थे। या वेदांत विराग बाद में, सज्जित राज रंग महल में, या विनोद वर्धक विषयों में, रोचक चहल पहल में। कहते हैं कि ये सब जगह क्या है? तो खोज रहे थे। कहाँ कहाँ? मालाओं की लड़ियाँ में। बाजों की कोलाहल में, राग पयोधरी मंथन में, प्रेम रूपी समुद्र के मंथन में। वेदांत विराग सज्जित रंग महल में, नटशाला में, या विनोद वर्धक माने वेद, या वेदांत के विवाद में, और अनेक विषयों के चहल पहल में, ये सब जगह पर खोज रहे थे। भला मैं जब खोज करके मैं जब पाया, तो भला खोज में जब दोनों को इस प्रकार अंतर है, मैंने खोज करके, अनुसंधान करके जब दोनों को इस प्रकार, दोनों में अंतर पाया, तो मिल सकता कैसे सुखियों को दीन बंधु ईश्वर है? तो कहते हैं कि सुखियों को किस प्रकार दीन बंधु ईश्वर मिल सकता है? दोनों का दुख दूर नहीं क्या ईश्वर कर सकता है? कहते हैं कि दोनों का दुख दूर क्या ईश्वर नहीं कर सकता है? कर सकता है दुख दूर, सब में उनकी व्यापकता है। कहते हाँ, कर सकता है दुख दूर, क्योंकि सब में उसकी व्यापकता है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल इसके बाद। धन्यवाद।